तो जैसे कि हम सबको ही पता है कि 78 बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लेट क्यों वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो पे तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो भाई साहब, मैं जो हूँ जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च करके एक अच्छा वीडियो बनाना चाहती थी, इसीलिए आई वेटेड फॉर दैट लॉन्ग, बट फाइनली द वीडियो इज़ हेयर। ये जो 78 बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है, आई प्रॉमिस कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप यहाँ से कुछ ऐसी बातें सीख के जाएंगे जो कि आपको और किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिल रही या ज्यादातर वीडियो में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 78 बीपीएससी, सो कीप ऑन वॉचिंग। देखो, सबसे पहली बात तो है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत दिनों रिसर्च करा और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत फैक्चुअल और काफ़ी सही बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आज तक जो लोग बीपीएससी को काफ़ी हल्के में लेते आए हैं और वनडे एग्जाम की तरह बहुत लोग इसको ट्रीट करते हैं, हालांकि जो लोग वनडे एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं उनका ना तब होना था ना अब होना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बीपीएससी को ऐसे हल्के में लेते हैं, अरे यार बीपीएससी तो बहुत आसान होता है, तो क्रैक हो जाएंगे। वो अदर स्टेट के लोग ये बोला करते थे, इनफैक्ट हमारे यूपी के भी बोला करते थे। लेकिन इस बार वाला जो 69 बीपीएससी का जो पेपर आया है ना, वो सच में बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि आसान आया है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली अपना व्यू बताऊं तो वो इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, इस बार का आप लोगों ने देखा होगा कि पैटर्न बदला हुआ आया है और पैटर्न में मेजरली क्या बदलाव हुए हैं, उससे हमें क्या सीखने को क्या मिला है, उससे हमें जो आयोग है उसने ये बिल्कुल बता दिया है कि अब भैया ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वन लाइनर टू लाइनर ये सब स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो अब हमें बेसिक्स पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी बीपीएससी क्रैक होगा, अदरवाइज बीपीएससी क्रैक नहीं होगा। ठीक है, और 4-5 साल पहले हमारी जो स्ट्रैटेजी रहा करती थी या फिर ज़्यादातर लोगों की जो स्ट्रैटेजी रहा करती थी 3-4 साल पहले, अरे यार ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, बस ये पढ़ लो जाओ बीपीएससी क्रैक हो जाएगा, अब नहीं होने वाला है वो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 78 बीपीएससी से रिलेटेड आपको इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि आप 78 बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो रुको ज़रा, सब्र करो। देखिए, उत्कर्ष क्लासेस ने निर्मल सर और कुमार गौरव सर के गाइडेंस के अंडर एक बैच लॉन्च किया है 78 बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इस बैच का नाम है चाणक्य बैच। ये प्री कम मेंस एक फाउंडेशन बैच है। इस बैच के थ्रू आप अपनी पूरी 78 बीपीएससी की यानी कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, और वो भी बहुत आराम से। इस बैच के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 1500 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, 20 प्लस फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें आपके लिए यूनिट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद या फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात होती है रिवीजन करना। तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए फास्ट रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार फिर भी इन सब चीज़ों के बाद भी हमें डाउट रह गया, अगर तो हमारे मन में डाउट है तो हम क्या करेंगे? तो उसकी भी चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें आप अपने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 फ्री एसे क्लासेस मिलेंगी विद एसे बुकलेट्स। और अभी तक इस बैच में जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आई वॉच द वीडियोस एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज जस्ट अमेजिंग। So if you are someone who's preparing for 78 BPSC, do not forget to check out the Chanakya batch. All the links and details are given in the description box. 69th बीपीएससी का पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा। वो 3-4 साल से जिस एक लेन में हम लोग चल रहे थे काफ़ी कंफर्ट जोन में, तो वो अब नहीं होने वाला है। अब डीपली पढ़ना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली एक बात मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे यूपीएससी की तरह पेपर आया, यूपीएससी की तरह पेपर आया है। लेकिन अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी लेवल के कोई क्रिएटिव क्वेश्चंस बने नहीं हैं, मतलब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि यूपीएससी में से यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस उठा लिए गए हैं और उनका ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें करने की क्या ज़रूरत है? देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अभी तक हम लोग पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर है वो देखा करते थे। तो अब हमें यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
देखने हैं। हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि यार जैसा यूपीएससी का पेपर आता है वैसा पेपर आ जाएगा, नहीं वैसा नहीं होने वाला है, वैसा पेपर नहीं आने वाला है, बिकॉज यूपीएससी का पेपर और यूपीएससी का लेवल तो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, वैसा पेपर नहीं आने वाला है। लेकिन समझदारी इसी में है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना वो हम देखें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो अगल बगल के जो स्टेट पीसीएस है जैसे यूपी पीसीएस, उसके भी पेपर हमें देखने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली अगर आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का। तो ये पेपर जो बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करे पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान था, पेपर बहुत आसान था, तो वो वाले क्वेश्चंस मेजरली उन्हीं लोगों से सॉल्व हुए होंगे जो यूपीएससी की जो तैयारी करे उन्होंने। अगर बीपीएससी दिया होगा तो उनके लिए हाँ, जो यूपीएससी वाले लेवल के क्वेश्चन आए थे तो उनके लिए आसान रहा होगा। लेकिन जो पिछले पैटर्न से ही चल रहा है या फिर जो एक कंफर्ट वाला एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है कि हाँ ये बुक पढ़ लो, ये इससे हो जाएगा, बीपीएससी फैक्ट्स होता है ये वो, तो उनके लिए वो चीज़ ये पेपर जो 69th बीपीएससी का था ये आसान नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बुक्स पे आए और लाइव वीडियोस, लाइव लेक्चर्स पे आए तो देखो सिर्फ बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि किताबें आउटडेटेड हो गई है। अब ऐसा नहीं होता है कि हर साल एक बुक अपडेट करी जाए या फिर हर 6 महीने पे एक बुक अपडेट करी जाए या फिर जब बीपीएससी का पेपर आ रहा है, आप देख रहे बीपीएससी का पैटर्न कितनी तेजी से बदल रहा है, हर चीज़ डायनामिक हो गई है, तो सिर्फ बुक पढ़ने से तो आपका काम नहीं चलेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ लाइव लेक्चर्स से, सिर्फ लाइव वीडियोस से भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको इन दोनों का, इनफैक्ट इसमें आपको सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन तीनों का आपको मिक्सचर करना पड़ेगा तब आपका काम चलेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्डली मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स भी आपने देखे होंगे, ज़्यादातर 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे नहीं आए। करंट अफेयर्स आपने देखा होगा एक स्पेशीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो जो कि बेसिकली एक यूपीएससी का फ्लेवर है, यूपीएससी के क्वेश्चन का फ्लेवर है, तो हमें हर चीज़ से अवेयर रहना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके जो सोर्सेज हैं उनको हमेशा लिमिटेड रखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स में भी एडमिशन लेते हैं तो ये गलती करते हैं कि क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री में ही अपने 6-6 महीने गुजार देते हैं हिस्ट्री पढ़ने में। लेकिन अगर आपने 70th बीपीएससी का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड इतने कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आप हिस्ट्री में अपने 6-6 महीने, 7-7 महीने, 4-5 महीने बिल्कुल भी ना बर्बाद करें। हिस्ट्री से रिलेटेड मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज जो हम हिस्ट्री को देते हैं वही हमारी नैया कभी कभी डुबा देती है। और एट दी एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि यार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के या 2-3 घंटे पढ़ के बीपीएससी क्रैक हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।